तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। अगर एक बार में न समझ आए तो आप 2 बार से वीडियो को देख लेना, तब आप निश्चित रूप से समझ जाओगे। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, स्टडी ऑफ चार्जेज। स्टडी ऑफ चार्जेज को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो कुछ बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है चार्ज के बारे में। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता है क्यू से। डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी होता है मैटर का, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर एटम बोलो। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर। एटम के पास क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, और इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। चार्ज 2 तरह के हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। चौथा बात, सेम चार्जेज को हम लोग लाइक चार्ज कहेंगे, लाइक चार्जेज, और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, या फिर आप ये बोलो कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। 2 निगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ। फिर सेम चार्ज न होके अपोजिट चार्जेज, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक चार्जेज। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा निगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चार्ज का एसआई यूनिट कोलम्ब होता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB। इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये होता है आपको Q इक्वल्स NE। Q हम लोग जान रहे हैं चार्ज के लिए होता है, अभी अभी हमने आपको बताया कि चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q से। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ पाए होंगे आप बात। Q होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे पूछा कि इस मार्कर में कितना चार्ज है, ठीक है। जनरली ये मेटल होगा, मेटल होता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अभी आपको मैंने बोला इस मार्कर में आपको चार्ज फाइंड आउट करने हैं कि कितने चार्ज हैं। तो आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस मार्कर के पास,
जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, सपोज करो इसके पास 10 है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से, जो कि है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू ये कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो ये हमारा जो भी चार्ज होगा मार्कर का, ये आ रहा होगा। ठीक है, समझ पाए होंगे बात आप, ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जगह चार्ज सेम ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो माइनस लिखते हैं हम लोग, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और जब प्रोटॉन की बात होती है तो ये प्लस रहता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो माइनस सिंबल लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बात। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये स्टडी ऑफ चार्जेज दो तरह से हो सकता है। एक जब चार्ज रेस्ट में होगा, और दूसरा जब चार्ज मोशन में होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। स्टडी ऑफ चार्जेज ये दो तरह से हो सकता है, जब चार्ज रेस्ट में होगा, एट रेस्ट, और या नहीं तो जब चार्ज मोशन में होगा, इन मोशन। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। और जब चार्ज मोशन में होगा तो हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th में हम लोगों को यही पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये नहीं पढ़ना है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूं, जैसे प्लास्टिक स्केल कॉमन एग्जाम्पल है, हेयर एंड पीसेज ऑफ अ पेपर। आपको एक प्लास्टिक स्केल लेना है, इसको अपने हेयर के साथ रब करना है। ये जो प्लास्टिक स्केल है इसको हेयर के साथ रब करना है। ये एक चार्ज गेन करेगा। फिर आपके पास कुछ पेपर का टुकड़ा होगा, पीसेज ऑफ अ पेपर, इसके नज़दीक आपको लाना है। आप देखोगे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, प्लास्टिक स्केल इस पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो है ये भी क्या है, एक मैटर है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसने चार्ज गेन करा तो इसके पास क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। हमने पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो इसके पास प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन हुआ है, मतलब ज़्यादा फोर्स है। ज़्यादा फोर्स है तो ये पेपर के टुकड़ा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये था आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉमन एग्जाम्पल, जो आपने करा होगा, घर में भी करा होगा, क्लास में भी, स्कूल में भी करा होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करेगा, चार्जेज मूव थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, यहां पे इंसुलेटर होगा इस केस में। कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा होता है। जैसे यहां पे जब हमने रब करा है इस स्केल को अपने हेयर के साथ, तो चार्ज जो गेन होगा वो यहीं पे बैठा रहेगा। लेकिन यही अगर कंडक्टर होगा तो वो चार्ज मूव कर जाएगा। इसी प्लास्टिक स्केल को जब आप इधर से लाओगे पेपर के टुकड़े की तरफ, तो ये नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे जाके बैठा रहेगा। तो इंसुलेटर के केस में ये होता है, इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है। कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा होता है, अपने आप ही मूव कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली कंडक्टर क्या होता है, मेटल होता है। समझ रहे होंगे आप, एलॉयज भी हो सकता है, गैस भी होता है, कार्बन होता है आपको कंडक्टर। तो चार्जेज मूव थ्रू अ कंडक्टर। क्या होता है कंडक्टर जानते हैं, लिख लीजिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। INSULATOR। अब मटेरियल through which
charges can flow is called a conductor, and a material through which charge cannot flow is called an insulator. इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। ठीक है, जो भी लोग वीडियो को देखिएगा लाइक जरूर से कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लिखने में बहुत समस्या हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो लाइक जरूर से करिएगा। वो मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो न करे उसे इंसुलेटर कहते हैं। अ मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो इज कॉल्ड अ कंडक्टर, एंड अ मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। जैसे कंडक्टर में आपको हो गया एल्यूमिनियम, Al लिखते हैं, इसको जान रहे होंगे आप बात। कॉपर Cu लिखते हैं। फिर सिल्वर होता है, सिल्वर को Ag लिखते हैं, सिल्वर को Ag लिखते हैं। गोल्ड होता है, इसको Au लिखते हैं। आयरन होता है Fe एटसेट्रा। समझ रहे हैं। एक गैस भी होता है कंडक्टर, कार्बन, ध्यान रखिएगा। फिर इंसुलेटर की बात करें अगर तो लकड़ी, वुड, फिर प्लास्टिक एटसेट्रा। तो बिल्कुल बेसिक बात था कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, आप समझ गए होंगे। जिन ये उनको डेडिकेटेड था जिन्होंने अभी तक सही से नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट हेडिंग है अपना इलेक्ट्रिक करंट। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो चार्ज फ्लो करता है आपको कंडक्टर के थ्रू। तो ये हमने एक कंडक्टर लिया, सबके घर में होगा वायर लगा हुआ, कॉपर वायर है, ऊपर से ये जो है कवर्ड है प्लास्टिक से, तो ये इंसुलेटर है। ये इसलिए कवर्ड है प्लास्टिक से ताकि झटका न लगे, करंट न लगे। अंदर में जो ये पोर्शन आपको दिख रहा होता है, ये तार जो दिख रहा होता है, ये होता है कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट अपने को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसी तार से, इस तार से जो कि एक कंडक्टर है, जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब ये जो चार्ज फ्लो करेगा इस पार्टिकुलर एरिया से, ये जो सर्कुलर एरिया है, ये जो पार्टिकुलर एरिया है, इसी से चार्ज फ्लो करेगा। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। देखिए ये हमने लिया एक कंडक्टर। अब ये जो एरिया है, इससे जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया, फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया किसके, कंडक्टर के, पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हैं बात। एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का रिप्रेजेंटेशन किस चीज से होता है? आई से। हमने अभी अभी बताया इलेक्ट्रिक करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है आई से। तो आई जो होगा वो बराबर किसके होने लग रहा होगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहने का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। और क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, मतलब ये हो जाएगा Q डिवाइड T। तो I इक्वल्स होगा Q डिवाइड T। Q होता है चार्ज, जान रहे होंगे आप। T हो गया आपको टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा कंडक्टर से वही इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब तो याद हो गया होगा आपको। तो इक्वल्स ये जो चार्ज है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो ये कूलम्ब डिवाइड सेकेंड जो होगा इसी को हम लोग कह रहे होंगे एम्पियर। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, AMPERE। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये कूलम्ब डिवाइड सेकेंड जो है इसी को हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, कूलम्ब पर सेकेंड। इसी को हम लोग कूलम्ब सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। सब बात एक ही है, आप समझ रहे होंगे निश्चित रूप से। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है? कूलम्ब डिवाइड सेकेंड के। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम लोगों ने पढ़ा I इक्वल्स Q बाई टी। I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, Q होता है चार्ज और T होता है टाइम। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल सा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम। क्या चीज फ्लो कर रहा है? चार्ज। तो चार्ज को जब टाइम से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये उनके लिए है जिन्हें याद करनी पड़ती है चीजें, तो वो यहीं से इसी को रटना आसान होगा, वैसे रटने की जरूरत है नहीं। तो हमने पढ़ा I इक्वल्स क्यू बाई टी। तो I इक्वल्स क्यू बाई टी और Q है क्या अपना? चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये जो कूलम्ब डिवाइड सेकेंड है इसी को हमने क्या बोला? एम्पियर। तो नेक्स्ट हेडिंग है डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एम्पियर इक्वल्स कूलम्ब डिवाइड सेकेंड, A इक्वल्स कूलम्ब डिवाइड सेकेंड। जिनको नहीं समझ में आती है उनके लिए यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ भी क्या है? 1, यहाँ भी क्या है? 1। लिखने की जरूरत ये नहीं होती है 1। तो जब एक कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा किससे? कंडक्टर से। तो जब एक कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट उस कंडक्टर में है। तो इसी बात को लिखना है कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज through a conductor in 1 second, then it is said to be 1 एम्पियर। समझ पाए? When 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, या फिर यहां पे ये भी लिख सकते हो फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड, पर सेकेंड। इन सेकेंड, इन 1 सेकेंड ना लिखने का मन करे तो पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब भी 1 सेकेंड, पर सेकेंड। देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? कूलम्ब डिवाइड सेकेंड के। तो ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी बुक में कहीं पे कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो यही चीज लिखना है कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड या फिर पर सेकेंड, देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। एम्पियर इक्वल्स कूलम्ब डिवाइड सेकेंड। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट जो होगा, मतलब बहुत छोटे मात्रा में, तो उसको हम लोग मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट
स्मॉल quantities of current are expressed in milliampere और माइक्रोएम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ का क्या मतलब हुआ? 1/10⁻³ मतलब 1/1000। अब 1000 में से एक भाग, तो समझ पा रहे होंगे आप कि 1 MA मतलब हुआ 1 मिली एम्पियर, जो कि होगा 10⁻³ एम्पियर के बराबर। एंड 1 माइक्रो एम्पियर ये होगा आपको 10⁻6 एम्पियर के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? 10⁻6 का मतलब हुआ 1/10⁻6। इसका मतलब हुआ 1/1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 0। तो आप समझ रहे होंगे ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख में से एक भाग, कितना छोटा अमाउंट हो गया करंट का, आप समझ पा रहे होंगे। तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर और मैक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर, एम होता है मिली के लिए, ये होगा 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर, इसको म्यू बोलते हैं, MIU। तो ये माइक्रो एम्पियर जो होगा वो होगा 10⁻6 एम्पियर के बराबर। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। नेक्स्ट हेडिंग है आपको आमीटर। आमीटर, AMMETER, आमीटर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं आमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures electric current in an electric circuit। समझ पाए आप? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट है, करंट के अमाउंट को मेजर करता है। इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सर्किट में हमेशा ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आमीटर में एक बात आप और लिख लीजिएगा कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा बात यह कि इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इट हैज लो रेसिस्टेंस। ये दूसरा बात, इट हैज लो रेसिस्टेंस। समझ पाए आप? आमीटर क्या होता है ये हम आपके लिए एक डायग्राम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। तो कहीं पे आप कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के दुकान में आप जाइएगा तो आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। द क्लोज्ड पाथ through which electric current flows is called an electric circuit। अर्लियर क्लासेज में भी आपने पढ़ा होगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं लिखा है हमने।
ये बनाया हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बल्ब है। ये क्या है, ये प्लस, ये माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ये क्या है, ये एक बैटरी है। जब एक से ज्यादा सेल कनेक्ट होता है तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। आप यहाँ पे देखने लग रहे होंगे 1, 2 और 3 सेल हमने कनेक्ट करा है। तो ये क्या है, ये बैटरी है। ये क्या है, स्विच है। ये आमीटर है। ये बल्ब है। और ये तार है, वायर है, कंडक्टिंग वायर्स। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगा रहेगा, बैटरी होगा, स्विच होगा, आमीटर होगा, बल्ब होगा, फिर कंडक्टिंग वायर्स होंगे, और भी चीजें हो सकता है, रेसिस्टेंस होगा। आगे आप पढ़ोगे रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर, ये सब क्या होता है। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, जैसे ये बैटरी। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्विचिंग डिवाइस, SWITCHING, स्विचिंग डिवाइसेस, आमीटर, बल्ब, और भी चीजें हो सकता है, रेसिस्टेंस वगैरह। तो बल्ब एटसेट्रा दैट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स। समझ पाए होंगे, कंडक्टिंग वायर्स। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे प्लास्टिक का वायर लगा देंगे तो हो जाएगा काम। कंडक्टिंग वायर्स होना चाहिए, मतलब कोई कंडक्टर होना चाहिए। ये देखिए आप, इधर क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, इधर निगेटिव टर्मिनल है। तो आमीटर का जो निगेटिव टर्मिनल होगा इधर की तरफ अटैच होगा, ठीक है, इधर की तरफ कनेक्ट होगा। और इधर से देखो आप, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि निगेटिव टर्मिनल निगेटिव के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। ये एक क्वेश्चन भी है आपके बुक में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12.1 NCERT पेज नंबर 200 पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल 12.1 पेज नंबर 200 और बुक का नाम है NCERT। ये है कि अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब आई जो है ये कितना है, 0.5 एम्पियर, आई फॉर करेंट। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। मतलब टाइम जो है ये क्या है, 10 मिनट्स है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब कह रहा है क्या कि सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, जो भी चीजें आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका जो भी SI यूनिट है उसमें वो होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आपको कि टाइम है 10 मिनट्स और टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड के बराबर। अब हमें चार्ज बोल रहा है निकालने को, तो वी नो दैट Q जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि I होता है Q बाई टी के। ये तो हमने पढ़ा है कि I होता है Q बाई टी के। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी के, I इंटू टी हो जाएगा Q के बराबर। तो वी नो दैट Q इक्वल्स आई टी। तो I हमारा कितना है, करंट 0.5, टाइम कितना है हमारे पास 600 सेकेंड। 0.5 कैन बी रिटेन एज 1/2 इंटू 600। 2 से ये 300 टाइम कट जाएगा, तो इक्वल्स क्या आएगा, 300। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, चार्ज निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, तो लास्ट में सीधे ही कूलम्ब लगा देना है। तो एग्जाम्पल नंबर 12.1 पेज नंबर 200 का जो आंसर आना है वो क्या होगा, 300 कूलम्ब के बराबर होगा। वॉट डज, ये है आपको क्वेश्चन नंबर 1 NCERT पेज नंबर 200। वॉट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर
200। उसके बाद डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये भी हमने करवा दिया है। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है, आज ही हमने करा है, ये कूलम्ब डिवाइड सेकेंड होता है। तो इसी बात को लिख देंगे, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 200, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 200 एनसीईआरटी बुक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने को पूछ रहा है। तो टोटल रिक्वायर्ड चार्ज 1 कूलम्ब। अब हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स होता है NE के, आज ही हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वी नो दैट Q इक्वल्स NE। अपने से पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N अपने को फाइंड आउट करना है। Q क्या होता है, चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से जब आप N फाइंड आउट कर रहे होगे तो N इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये N यहीं रह गया, तो E इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, Q डिवाइड E। तो और N इक्वल्स Q हमारा कितना है, 1 कूलम्ब, टोटल रिक्वायर्ड चार्ज 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब में पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 1, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो और N इक्वल्स, ये पॉइंट जब उड़ेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 1 डिवाइड 1.6 है, ये उड़ेगा तो पॉइंट का 1 और एक डिजिट आगे है तो 10, बेसिक बात है। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड 16 इंटू 10⁻⁻19। तो और N इक्वल्स, इसे हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड 16 इंटू 1 डिवाइड 10⁻⁻19, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। 10 में जब आप 16 से डिवाइड करोगे, ये कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 5 में जब आप 8 से डिवाइड करोगे और N इक्वल्स पॉइंट आएगा, 8 6 जा 48, 2 0 आएगा, 8 2 जा 16, 4 0, 0.625 इंटू, अब यहां से आप एक चीज देखो कि अगर मैंने लिखा है 1 डिवाइड A, तो जब आप इसे लिख रहे होते हो तो A जब ऊपर आता है तो ये A का इनवर्स हो जाता है। हमने क्या देखा कि जब A ऊपर आया तो इसके पावर के पीछे माइनस का सिंबल आ गया, तो यहाँ 1 डिवाइड 10⁻⁻19 है। तो इसे जब आप लिख रहे होगे तो ये क्या होगा, 10 का पावर -19। समझ पा रहे होंगे आप बात, ये 1 है, ये जब ऊपर आ रहा है तो इसके पीछे क्या आ रहा है, माइनस, पावर के पीछे क्या आ रहा है, माइनस। तो ये जो -19 है, जब ये ऊपर आएगा तो इसके भी पीछे माइनस आना है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 10 का पावर ये क्या हो जाएगा, +19। तो ये हमने 5 डिवाइड 8 को लिखा 0.625 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻+19, माइनस के पीछे माइनस आएगा तो 10⁻+19, और N इक्वल्स 0.625 इंटू, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 18। जान रहे होंगे बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये 10⁻19 के ही बराबर है। देयरफॉर N इक्वल्स, अब इस 0.625 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.25 इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है तो ये बचेगा इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। और यही होगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर, इक्वल्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको राउंड फिगर में रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, आपके न्यूमेरिकल
जो भी आ रहे होंगे बुक में, तो वहां पे आपको ये राउंड फिगर में रखना है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज बराबर कितना होगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और एग्जैक्टली अगर बात करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जैक्ट हो गया आपको डेटा, और ये हो गया राउंड फिगर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, वहां पे हम लोग करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से शुरू उस क्लास को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत आराम से पढ़ाया है। जिनको लगता हो कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, वो वीडियो को तेज करके देखें। जिनको लगता है मैं तेज पढ़ा रहा हूं, वो वीडियो को स्लो करके देखें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।